हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, आज बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे क्लास होने वाला है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये क्लास आपका क्या है, तो क्लास आपका यहाँ पे ओके बीए, आपका जो बीए फोर्थ सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर होम साइंस जी, आप लोगों का पेपर जो है होने वाला है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि आपका मॉडल पेपर होगा। ठीक, सॉल्व मॉडल पेपर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। बिल्कुल आपको इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है और यूँ समझना है कि आपका पेपर आउट वाला ये क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा और जो है और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन की सीरीज़ को देखते हैं। चलिए देखिए, आप लोग का पेपर जो है, पेपर आप लोगों का पता ही है कि आवास एवं सतत शिक्षा यानी हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन आपका होम साइंस का पेपर है। इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो है क्वेश्चन करा दिया है। हाउसिंग यानी कि हाउसिंग का जो अगर हम लोग बात करें अर्थ एवं परिभाषा मैंने आप लोग को बताया है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, उसके महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं मैंने आप लोगों को बताई है। बहुत सारे वीडियो आप लोगों को है और इसमें जो क्वेश्चन है उसके वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उन वीडियो को भी एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिएगा पेपर से पहले। ओके, तो चलिए यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये लघु उत्तरीय के प्रश्न है। मैंने यहाँ पे आज जो प्रश्न रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय के प्रश्न को रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे। ओके, लॉन्ग या आप लोग अति लघु उत्तरीय की बात कर लीजिए तो ये क्वेश्चन के आपको आगे वीडियो में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने रखा है, आवास सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस कथन की व्याख्या करना है कि आवास किस तरीके से आपकी क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा का एक जो है प्रतीक होता है। तो हम सबको पता है कि आवास हमारा कहीं ना कहीं अगर वो हमें रहने के लिए सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारी समाज में एक प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। ठीक है, समाज में लोग घर को ही देखकर लोग क्या कहते हैं कि उसका घर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, अमीर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है समाज में हमें क्या कर रहा है, एक प्रतिष्ठा प्रदान करता है। तो आपको क्या करना है, इसी कथन को स्पष्ट करना है कि जो समाज में हमारी आवास है उसका क्या महत्व है। ओके, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं दो प्रकार के रसोई घर को बताइए। तो आप सबको पता है कि रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है कि रसोई घर कितने प्रकार के होते हैं। तो रसोई घर आपके 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं नाम सुन लीजिए। एक दीवार वाले रसोई घर, 2 दीवार वाले रसोई घर, आपका एक दीवार का मतलब, ठीक है, एक दीवार का मतलब हो गया आपका 1 वॉल वाले किचन हो गए। ठीक है, और यल आकार का, देखिए यल आकार और यू आकार का जो रसोई घर होता है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा होता है। आजकल इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। खंडित यल आकृति की रसोई घर हो गया आपका, खंडित यू आकार की रसोई घर हो गया, दीप रसोई घर हो गया, प्रदीप रसोई घर हो गया। ठीक है, तो ये रसोई घर के प्रकार होते हैं। किन्हीं दो को आपको यहाँ पे दो की व्याख्या करना है, जो कि हमने आपको जो है पढ़ा दिया है। वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइएगा, विस्तार से देख लीजिएगा। रसोई घर बहुत ईजिली तरीके से हमने आपको समझाया है। ठीक है, तो वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मैंने रखा है, तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संवहन क्या है, संवहन क्या है या वेंटिलेटर क्या होता है, आपको बताना है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो घर में संवहन पता ही है आप लोगों को, ये भी मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा रखा है कि क्या है, घर की अशुद्ध वायु का घर के बाहर निकलना और शुद्ध वायु का घर में प्रवेश करना ही आपका क्या होता है, संवहन होता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक कृत्रिम होता है, एक आपका क्या होता है, प्राकृतिक रूप से संवहन होता है। ओके, चलिए जो हमने यहाँ पे 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है, गृह सज्जा में मौलिकता का क्या अभिप्राय है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गृह सज्जा में मौलिकता का क्या
अभिप्राय है। ठीक है, देखिए मौलिकता जो हो गया आपका, गृह सज्जा में मौलिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। मौलिकता कक्षों की बनावट एवं उसके जो प्रबंध में गृहिणी तथा उसमें रहने वाले लोगों की रुचि स्वभाव। मौलिकता का मतलब हो गया कि उनकी रुचि कैसी है, जिसके लिए एक गृह सज्जा करते समय गृहिणी को ध्यान रखना होता है कि जिस भी रूम या जैसे आपका शयन कक्ष हो गया या आपका क्या कहते हैं गेस्ट रूम हो गया, तो उसकी सजावट करते समय विशेष ध्यान दिया जाता है कि उसका स्वभाव, प्राकृतिक रहन सहन, आदतें, संस्कृति आदि का पता चलता है। किससे? मौलिकता से। जब उसमें सजावट की जाती है तो उसकी जो मौलिकता होती है, जो उसमें रियलिटीपन लाया जाता है और ओरिजिनलिटी लाई जाती है, वो आपको ध्यान में रखा जाता है। नए, ठीक है, नए प्रयोग करना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं के आधार पर गृह सज्जा का मौलिक रूप प्रदान किया जा सकता है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही कल्पनाशील तथा सृजनशील होते हैं, इसके लिए किसी कला की मौलिकता लाना सरल होता है। ठीक है, तो ये आपकी मौलिकता है यानी ओरिजिनलिटी है, जिसमें मतलब क्या है कि रूम को या गृह सज्जा करते समय गृह को किस तरह से किया जाए कि वो ओवन न लगे। ठीक है, एक उसमें मौलिकता हो, ओरिजिनल लगे कि हाँ वाकई में ये गृह सज्जा किया गया है। कहाँ पे फोटोज़ लगाना है, कितनी दूरी पे पोस्टर लगाना है, कितनी ऊंचाई पे लगाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने आपका लिया है, रचनात्मक डिजाइन व सजावटी डिजाइन में आपको अंतर बताना है, जो कि आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो रचनात्मक, देखिए रचनात्मक डिजाइन और सजावटी डिजाइन में अंतर, या इन दोनों से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रचनात्मक डिजाइन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी परिभाषा दीजिए, उसका अर्थ बताइए। सजावटी डिजाइन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से आपके बनने की पूरी संभावना है। ओके, लॉन्ग में पूछ सकता है आप लोगों से, जैसे कि डिजाइन किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है। तो डिजाइन किसे कहते हैं, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, रचनात्मक डिजाइन व सजावटी डिजाइन। ठीक है, तो 2 प्रकार की होती हैं। डिजाइन किसे कहते हैं, तो आप सबको पता है, नमूना, विन्यास, उल्लेख जो होता है, रेखा, आकार, रंग तथा बनावट के व्यवस्थित रूप को ही क्या कहा जाता है? डिजाइन कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार आप लोगों ने देख ही लिया। अब आपको बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर बहुत सारे हैं। आप लोग रचनात्मक की अगर हम लोग बात करें तो यह डिजाइन साधारण होती है। अगर हम लोग सजावटी की बात करें तो ये अलंकृत होती है, इसको खुद सजावट किया जाता है। ठीक है, और इसमें आप लोग अंतर बता सकते हैं। डिजाइन मौलिक तथा स्वाभाविक होते हैं। कौन से? रचनात्मक डिजाइन मौलिक और स्वाभाविक होते हैं, जबकि आपके क्या है, आपका जो सजावटी है ये कल्पनात्मक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके कई जो है अंतर हो जाएंगे। रचनात्मक डिजाइन पर ही सजावटी डिजाइन बनाए जाते हैं और सजावटी डिजाइन के लिए रचनात्मक डिजाइन का होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपके जो है इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे ये अभी तक जो जितने ये 5 क्वेश्चन थे, ये आपके किसके थे? तो हाउसिंग के थे। ठीक है, आवास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कितने? तो ये जो 5 क्वेश्चन थे ये किसके थे? आपके आवास के। ओके, ये आपके आवास के क्वेश्चन थे। अब हम यहाँ पे हम लोग इसके आगे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन का है। प्रसार शिक्षा क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है कि प्रसार शिक्षा क्या है। प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन 2 शब्दों से लेकर बना है। क्या किया गया है? 2 शब्दों से बना, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन। ठीक है, एक्सटेंशन प्लस एजुकेशन से बना है। एक्सटेंशन शब्द किससे लिया गया है तो आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो बना दिया है। वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद आपका है प्रसार शिक्षा के मुख्य सिद्धांत। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके जो है पेपर ऑफ व्यू की अगर देखा जाए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसार वैसे शिक्षा, देखिए आवास की अगर बात की जाए, आवास किसे कहते हैं, आवास का अर्थ एवं परिभाषा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रसार शिक्षा क्या है तो मतलब यहाँ पे अर्थ और परिभाषा दोनों आपको लिखनी होगी। ओके,
तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा। हाँ, आप लोग को इसको याद करके लिखना है और बिल्कुल रटा होना चाहिए कि जो है आपका क्या है, प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल रटा होना चाहिए, इसके लिए कोई वो नहीं है। उसके बाद है आपका प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, हमने आपको बता दिया। आपका देखिए आवाज़ किसे कहते हैं, आवाज़ का अर्थ एवं परिभाषा भी मैंने आपको बता दिया है। इन सब के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने रखा है, इंडियन विलेज सर्विस पर एक लेख लिखिए। आपका देखिए आपका यहाँ पे एक मैंने लिखा है, और आप यहाँ पे जैसे कि आपका हो गया फ़िरका विकास योजना हो गया। ठीक है, आपका एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है शांति निकेतन योजना। तो ये योजनाएं में से भी आपके क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। एक दो योजना तो आपको आना है, अति लघु उत्तरीय में पूछे, लघु उत्तरीय में पूछे। ठीक है, योजना वैसे लघु उत्तरीय में ही बनते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो विलेज योजना क्या है, ये 1908 में शुरू किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, 8 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो श्री VN गुप्ता के नाम से ये शुरू हुआ था। ये कहाँ के थे, तो नाम के भारतीय व्यापारी अमेरिका में रहते थे। यहाँ पर ग्राम कल्याण की विभिन्न योजनाएं, ठीक है, इन्होंने चलाया था, और इन्हीं गिरजाघरों के द्वारा चलाई गई थी। और इन कार्यक्रमों के माध्यम से ही ग्रामीण जीवन का उत्तरोत्तर विकास हो रहा था, और लोगों की रुचि फिर से ग्रामीण विकास के प्रति उत्पन्न होने लगा था। श्री गुप्ता इन कार्यक्रमों को की गतिविधियों और उपलब्धियों से बहुत अधिक प्रभावित हुए, और इनकी यह इच्छा हुई कि ऐसी योजनाओं को भारत में भी चलाया जाए। ठीक है, तो किसने चलाया था ये, और भारत में ये कब शुरू हुआ था, तो भारतीय और विदेशी मिशनरियों की मदद से एक समिति बनाई गई, एवं उसकी बैठक सन 1945 में लखनऊ में IT क्रिश्चियन कॉलेज में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हम आपको इस तरीके से बता दे रहे हैं। इसी बैठक में इंडियन विलेज सर्विस नामक ग्राम विकास कार्यक्रम का क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। इसके लक्ष्य क्या थे, तो ग्रामीण विकास योजनाओं की जो है जितने भी संभावनिक आवश्यकता है या अधिक है, संभावनाएं हैं, अधिक करना। ग्रामीण में ग्रामीण जीवन के प्रति रुचि जागृत करना। शहरों में लोगों का जो पलायन हो रहा था उसको रोकना था। उनको ग्रामीण में रहने के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रयास करना था। ये सारी थी, इसमें कुछ स्तुतियाँ भी थी। ठीक है, तो इतना मैंने आप लोगों को इस तरीके से बता दिया। ठीक, आई थिंक ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया, फ़िरका योजना भी पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सब वीडियो आप लोग को जो है नीचे लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो औपचारिक शिक्षा की विशेषता बताना है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है अगर औपचारिक शिक्षा की बात हम लोग करते हैं तो। ठीक है, औपचारिक शिक्षा हम सबको पता है कैसी शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा कैसी शिक्षा होती है, तो औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षण विधि है जो अनौपचार की महत्व को बताता है, यानी कि इसमें व्यक्तिगत विकास के साथ ही साथ राष्ट्रीय विकास को भी बढ़ावा देता है आपका औपचारिक शिक्षा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा आपकी योजना, देखिए सबसे बड़ी चीज़ औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो औपचारिक शिक्षा जो होती है ये शिक्षण योजनाबद्ध पद्धति पर आधारित होती है। किस पे, तो ये योजनाबद्ध होता है, योजनाबद्ध होता है। और यहीं पे अगर आपसे अनौपचारिक शिक्षा के बारे में पूछ लेता है तो अनौपचारिक शिक्षा कैसी होती है, ये विद्यालय शिक्षा से बाहर होती है, इसमें कोई योजना नहीं होती है। देखिए आपसे अंतर भी पूछ सकता है कि औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने 10 नंबर पे रखा है, प्रसार कार्यकर्ता के किन्हीं 5 गुणों को बताना है। धैर्यवान होना चाहिए, नेतृत्व वाला होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, दूरदृष्टिता होनी चाहिए। तो मैंने बहुत सारे गुण प्रसार कार्यकर्ता के आप लोग को पढ़ाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। संचार को प्रभाषित करना है, संचार किसे कहते हैं। ठीक, ये भी आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संचार किसे कहते हैं। ठीक है,
उसके बाद है लास्ट जो क्वेश्चन, संचार को परिभाषित कर देना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके वेरी इंपॉर्टेंट के लिए रखा है वो क्या है, तो वो आपका है संचार शिक्षण पद्धतियों से आपका क्या अभिप्राय है। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे जितने मैंने आपको यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिए हैं, और ये 12 क्वेश्चन ही आपके क्या हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, तो ये आपके जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट की बात कर लिया जाए तो आप लोग इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आई होप और ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, ठीक है। और आगे अगर आप लोगों को और क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, या आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जिस पे भी आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा।